हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने वाला हूं और इस संदेश को सुनने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएंगी। आर्थिक आशीषें, धन की आशीष आपके घर में वास्तव में आएंगी, क्योंकि एक ब्लॉकेज, एक तरीका, एक बात जो गलत तरीके से आप चल रहे थे आज वो आपके जीवन से हट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है, आप इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है, और गंभीरता से प्रार्थना पूर्वक इसको सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया तो अभी कर लो, और बेल आइकन दबा लेना। कमेंट करके मुझे बताना, मैं क्यों कमेंट सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता सब हूँ, ठीक है। जितना मुझसे हो सकता है उतने कमेंट मैं पढ़ता हूँ और समय निकाल कर मैं सारे देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि एक काम है आपके जीवन का जो अभी तक आप गलत करते आए, वो है गलत तरीके से दशवांश देना, गलत तरीके से परमेश्वर के राज्य में जो है भेंट देना या बीज बोना। ये आप जो है गलत तरीके से करते आए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं वचन से आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको वचन से बताऊं, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। कोई विश्वासी थे, हमारे जानकार थे, ठीक है। उन्होंने मुझसे अपनी जो वो बात शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके घर में जो है कोई बरकत नहीं थी, ठीक है। उनके घर में दो या तीन लोग शायद कमाने वाले, उनके बेटे और दो, उनके बेटे और हस्बैंड कमाने वाले थे, और वो कमाते थे पैसा, अच्छा नहीं, नौकरी वोकरी सब बढ़िया करते थे, पैसा भी आता था घर में, लेकिन उनके घर में बरकत नहीं थी, ठीक है। उनके घर में बरकत नहीं थी। वो कमाते थे लेकिन कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, मतलब ऐसा नहीं था कि वो आराम से खा रहे हैं, चिंता में ही रहते थे कि यार ये काम तो, ये पैसा तो वहां चला गया, ये वहां चला गया, अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। और एक कमाल की बात आपको बताऊं क्या, कि वो रेगुलर दशवांश निकालते थे, अपना टाइथ रेगुलर निकालते थे। वो कमी में भी, घटी में भी, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो भूखे हो, लेकिन वो अपना टाइथ जरूर निकालते थे, ठीक है। तो ये बात उन्होंने जब मुझसे शेयर करी कि हम तो अपना दशवांश बराबर निकालते हैं और भेंट भी देते हैं, जब जाते हैं संगत में, जाते हैं संगति में जाते हैं तो भेंट भी देते हैं, तो हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, लानतें क्यों हैं, क्यों हमारे घर में फाइनेंशियल आशीष नहीं है? क्योंकि पास्टर जी ने तो हमें बताया, ये सिखाया है वचन में कि अगर आप दशवांश दोगे, अगर आपको कर्ज से बाहर निकलना है, अगर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको जॉब चाहिए, अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं है, तो आप टाइथ निकालो, हर एक चीज का टाइथ निकालो। आप घर में क्या नाम उसका, तनख्वाह आती है उसका टाइथ निकालो, यहां तक कि आप लोन लेते हो तो लोन का भी टाइथ निकालो, लोन का भी टाइथ दो। ये चीजें जो है उनको सिखाई गई थी, और वो ऐसा ईमानदारी से करते भी थे, और वेट करते थे कि शायद अब परमेश्वर स्वर्ग के झरोके खोलेंगे, अब झरोके खोलेंगे, अब खोलेंगे, लेकिन वो स्वर्ग का झरोका कभी नहीं खुला। उल्टा टाइथ देने के, भेंट देने के बाद भी उनके घर में लगातार जो है लंबे समय से इस तरह की लानतें बनी हुई थी, और उनको ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी, वो आशीषित नहीं हो रहे थे। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, तो 2 कोरिन्थियंस 9:7 में जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव में, ना कुड़कुड़ के ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, वचन हमें बता रहा है कि आप जैसा अपने मन में ठाने वैसा ही दान करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं मेरे प्रियो के ओल्ड टेस्टामेंट में टाइथ देना कंपलसरी था, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो लोग थे, पुराने यीशु मसीह के जन्म से पहले जितने लोग थे, इस्राएली थे, उनके लिए टाइथ देना जरूरी था। यह व्यवस्था मूसा की ओर से दी गई थी, ठीक है। और वो टाइथ देना जरूरी था, इसलिए वो देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पुराने नियम के हिसाब से अगर आप अपने आप को बांधते हैं किसी परसेंटेज में, तो वो 10 नहीं, वो 23% बैठता है। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, जितने भी टैक्सेस उसमें, जितने भी जो है भेंट और टैक्सेस वगैरह निकालने के लिए परमेश्वर ने बोला, वो मिला, सब कुछ मिलाकर 23% बैठता है, ठीक है। इसलिए आपको, आप किसी बंधन में नहीं हो, आप
टाइथ के बंधन में नहीं हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपको कोई बोले कि आपको टाइथ देना है तो आपको दशमांश निकालना ही निकालना है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में देने का सिद्धांत क्या है? देने का सिद्धांत ये है कि आप जो है किसी दबाव में नहीं देंगे, किसी प्रेशर में नहीं देंगे, किसी लालच में नहीं देंगे, कुछ पाने की इच्छा से नहीं देंगे। ये सोचकर नहीं देंगे कि मुझे कर्ज से बाहर आना है, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए इसलिए मुझे टाइथ देना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया कि परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आप अपने प्रयास कर रहे हो, आपको अपने प्रयास नहीं करने। ठीक है, परमेश्वर हमेशा आपको आशीष देंगे। अब यहां पर हमने वचन में क्या पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, और ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। एक आयत और पढ़ते हैं, निर्गमन 25:2 में इस प्रकार लिखा है, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरे भेंट लेना। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, किसी दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं। एक आयत और पढ़ते हैं, पहला इतिहास 26:9, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। आप देख रहे हैं यहां पर अपनी इच्छा से। ठीक है, आज हो क्या रहा है कि लोगों को आशीष नहीं मिल रही है, वो जबकि टाइथ भी निकाल रहे हैं, भेंट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको आशीष नहीं मिल रही, क्योंकि वो दबाव में दे रहे हैं, वो किसी लालच में दे रहे हैं, देखा देखी दे रहे हैं, किसी के कहने से दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो समय है ये अनुग्रह का समय है, आजादी का, स्वतंत्रता का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब तरह की बंधुआई से, सब तरह की गुलामी से, सब तरह के प्रेशर और दबाव से हमें आजाद कर दिया है। ठीक है, और आज अगर हम परमेश्वर के राज्य में कुछ भी देते हैं ना, तो वो किसी नियम की वजह से नहीं देते, वो किसी आज्ञा की वजह से नहीं देते, वो किसी दबाव की वजह से नहीं देते, बल्कि इसलिए देते क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की चिंता होती है। ठीक है, एक व्यक्ति, एक सेवक जब अपने स्वामी से जो बेहद प्रेम रखता है, अपने स्वामी की चिंता करता है, उसके सामान की चिंता करता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं जो कर रहा हूं उस काम से मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो ये कहता है कि यार मैं मालिक से प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए उनकी हर एक चीज की देखभाल, उसकी केयर, उसकी फिक्र मुझे अपने खुद से भी ज्यादा दिल से और प्रेम से रखनी है। प्रेम में बंध कर वो अपना हर एक काम करता है। जब वो देता है तो वो भी इसलिए देता है क्योंकि वो प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। इसलिए नहीं कि किसी ने बोला है कि तुम्हें ऐसा करना ही करना है, इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो कि तुम्हें ब्लेसिंग मिले, इसलिए नहीं कि तुम कर्ज में हो और कर्ज से बाहर आना चाहते हो, इसलिए नहीं कि पास्टर बार बार हर रोज टोकता है कि टाइथ दो टाइथ दो टाइथ दो, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपको चिंता है कि परमेश्वर ने ये कहा है, आज्ञा पालन। आपको चिंता है कि यार मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि उनको और भी बेटे बेटियों को सही रास्ते पर लाना है, मुझे चिंता है इसलिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो उस चिंता के चलते प्रेम से बंधकर आप दे रहे हो, और जो भी आप दे रहे हो, देने का सिद्धांत मैं आपको बता दूं, एक बार जो अपने अपने मन में ठान लिया कि हाँ मुझे ये देना है, तो आपको वही देना है। अब उसके बाद चाहे आपको नुकसान हो, चाहे फायदा हो, चाहे कुछ मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ठान लिया वो देना है। ठीक है, देखिए प्रेरितों के काम अध्याय 5 में जब हम पढ़ते हैं, हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें देखने मिलती है। हनन्याह और सफीरा ने अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा दिया, फिर भी उन्हें आशीष नहीं मिली। आप देख रहे हो, उन्हें आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं दिया, उन्होंने दबाव में आके देखा देखी दिया कि यार सब लोग दे रहे हैं, हमें भी देना है। अगर हम नहीं देंगे तो सब बोलेंगे कि यार इन्होंने सब तो दे रहे हैं, इन्होंने दिया, कैसे लोग हैं। समझ रहे हो, इस दबाव में आके दिया कि यार अगर पास्टर देखेगा कि यार ये तो दे नहीं रहे तो पास्टर क्या बोलेगा। तो इस दबाव में आकर उन्होंने, लोगों के दबाव में आकर दिया, या यहाँ वहां की बातों में आकर, यहाँ वहां की बातें सोचकर उन्होंने दिया, और उनका जो एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन था, वो पोर्शन उनके लिए आशीष नहीं बल्कि उनके लिए मौत लेकर आया। ठीक है, दोनों के दोनों मौके पर ही खत्म हो गए। तो गलत तरीके से जब आप स्वर्ग राज्य में देते हैं तो वो आपके ऊपर आशीष नहीं लेके आता, वो आपके ऊपर श्राप लेकर आता है। आपके ऊपर कभी ब्लेसिंग नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी। आप जो है कर्ज में दबे रहोगे, आपके घर में बीमारियां, परेशानियां लगी रहेंगी। है
ठीक है, परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं आपको, फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड हो, आपके घर में आशीषें हो, बरकतें हो, तो परमेश्वर चाहकर भी आपको तब तक ब्लेसिंग आशीष नहीं दे पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के राज्य में गलत तरीके से भेंट दोगे, गलत तरीके से टाइथ देंगे, किसी बंधन में बंद कर, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, लोगों की देखा देखी है। ठीक है, तो ये है सही तरीका देने का। इस तरीके से जब प्रेम में बंद कर, मोहब्बत में बंद कर, फिक्र चिंता इस बात की कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, इस बात से बंद कर जब आप कोई चीज दोगे, आजादी से, स्वतंत्रता से, बंधनों से आजाद, नियमों से आजाद, हर एक चीज से आजाद, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, सब चीजों से आजाद, प्रेम में, प्रेम पाश में बंद कर जब आप परमेश्वर से प्रेम में चलते जब आप कोई चीज दोगे, वो आपके ऊपर ब्लेसिंग लेके आएगा, आपके दिल में शांति होगी, आपके हृदय में शांति होगी, आपके मन में शांति होगी, और वो आपको सच्ची शांति भी मिलेगी, और उसकी आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग और आशीष भी मिलेगी। तो इसी तरीके से आप मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में दीजिए, और अपनी जितना आप कर सकते हैं उससे बढ़कर दीजिए। आप किसी बंधन में नहीं बंधे, 10, 20, 50 के बंधन में नहीं बंधे। आप अपनी पूरी संपत्ति भी दे सकते हो, वो इसलिए क्योंकि आप प्रेम करते हो परमेश्वर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़िए आगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़ कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।